हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं हरीश बालडिया। दोस्तों, आज के ज़माने में एक स्टूडेंट क्या चाहता है? जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी जल्दी से जल्दी कोई गवर्नमेंट जॉब लगे। तो उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अपनी स्टडी में एक स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं और वो सफल हो जाते हैं। इसी तरह की एक छोटी सी शुरुआत मैंने की है कि मैं क्या करूंगा। कोई टॉपिक है, कोई छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनको मैं आपको कहानी के द्वारा समझाऊंगा। यानी कहानी सुनकर आप इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं। ये कोई एक ऐसी ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा कि भाई ये यहाँ ट्रिक लिख दी और इसी में ही पूरा टॉपिक समझा दिया। ऐसा तरीका मेरे पास नहीं है। मैं आपको सिर्फ कहानी ही बताऊंगा। कहानी सुनाकर कोई टॉपिक समझा दूंगा पूरा, और एक बार इस तरीके से पढ़कर आप इस टॉपिक को कभी भूलोगे ही नहीं। ये मेरी गारंटी है। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मोहनजोदड़ो। एक सभ्यता स्थल था, है ना? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक सभ्यता स्थल था और इसकी जो खोज की थी, वही से हम शुरुआत करते हैं। देखो, मोहन क्या है? मोहन मोहन मतलब एक भगवान को ही हम कहते हैं। भगवान का ही पर्यायवाची शब्द है मोहन। तो भगवान भगवान की हम क्या करते हैं? भगवान की हम करते हैं सेवा। या यूं कहें कि मोहन से आप याद रख लेना भगवान। और भगवान की जो सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? दास कहते हैं। ओके। मोहन जोदड़ो, मोहन से आप याद रखना भगवान, और भगवान की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? दास कहते हैं। दास से यहां आप समझ लेना, कौन सा दास? राखल दास। कौन सा दास? राखल दास। पीछे लगा देना बनर्जी, याद हो जाएगा आपको। ठीक है। यानी दास से आप याद रखना राखल दास बनर्जी। ओके। तो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता स्थल था, उसका उत्खनन या कहें खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? तो 1922 में की थी। ये याद रखना, 1922। ठीक है। तो क्या याद हुआ आपको? यानी सबसे पहले हमने यहां लिखा था मोहनजोदड़ो। आप सब कुछ भूल जाओ, पहले जो पढ़ा या नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं या कई बार पढ़ लिया इस टॉपिक को, तो भी आप इस वीडियो को देखिए। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मोहनजोदड़ो में जो भी मैं हम छोटी सी जानकारी मैं दे रहा हूं, वो कभी नहीं भूलोगे। तो मोहनजोदड़ो हमने सबसे पहले लिखा और एक शब्द लिया मोहन। मोहन से हमें याद रखा, हमने याद रखा भगवान को। यानी मोहन से हमने एक बनाई ट्रिक, भगवान। यानी मोहन को यहाँ भगवान मान लिया, और भगवान की क्या करते थे? सेवा करते हैं। या भगवान की सेवा करने वाले को क्या कहते हैं? दास कहते हैं। क्या कहते हैं? दास कहते हैं। तो दास से आप समझ लेना कौन सा दास? राखल दास बनर्जी। ठीक है। तो इसलिए मोहनजोदड़ो जो सभ्यता स्थल है उसकी खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। ओके। यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। आगे फिर से मोहनजोदड़ो हम शब्द लिखेंगे। ये नहीं, ये यूज करता हूं। फिर से हमने लिखा मोहनजोदड़ो। ठीक। मोहनजोदड़ो। अब फिर हम एक मोहन नाम लेंगे। यहां पर हम मोहन को मानते हैं एक लड़का या आदमी मान लेते हैं। ठीक है। अब आपको मोहन को एक आदमी समझना है। क्या समझना है? आदमी समझना है। मान लो मोहन एक आदमी है। वो क्या पहनता है? अब आदमी है तो कपड़े तो पहनेगा ही। ठीक है। क्या पहनेगा? कपड़े। मोहन एक आदमी है और क्या पहनता है? कपड़े पहनता है। कपड़े से आप याद रखना, सबसे पहले क्या? सबसे पहले बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य। बुने हुए
कपड़ों के शक से कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। क्लियर? यानी मोहनजोदड़ो से हमने याद रखा मोहन। मोहन क्या है? एक आदमी। और आदमी क्या पहनता है? कपड़े। ठीक है, तो कपड़े कैसे? बुने हुए। मतलब बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य सबसे पहले कौन सी सभ्यता स्थल से मिले? कौन से स्थल से मिले? यानी बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो स्थल से मिले। ओके, एक पॉइंट याद हो गया। आगे चलते हैं। है आओ रे। हाँ, एक पॉइंट याद हुआ हमारा, यानी कि बुने हुए कपड़ों के शक से सबसे पहले मोहनजोदड़ो से मिले। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, ये जो आदमी है मोहन नाम का ये आदमी, ये क्या पहनता है? ये घड़ी पहनता है। क्या पहनता है? घड़ी पहनता है। तो घड़ियां कैसी होती है? घड़ियां होती है वाटर प्रूफिंग वाली भी होती है। ठीक है, यानी कोई कहते हैं ना वाटर प्रूफ घड़ी है, वाटर प्रूफ। मोहनजोदड़ो, मोहन से याद रखना है हमें एक आदमी। और आदमी क्या पहनता है? कपड़े। तो बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य सबसे पहले मोहनजोदड़ो से मिले। अब ये आदमी क्या पहनता है? घड़ी पहनता है। और घड़ी भी कैसी? वाटर प्रूफिंग वाली। कैसी घड़ी? वाटर प्रूफिंग वाली घड़ी पहनता है भाई। जिसमें पानी नहीं जाए वो है वाटर प्रूफिंग वाली। ठीक है ना? तो सबसे पहले वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, क्या साक्ष्य? कैसे साक्ष्य? वाटर प्रूफिंग वाले साक्ष्य। ठीक है, वो कहां से मिले? वो मिले आपके मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थल से। ओके, दो पॉइंट यहां पर क्लियर हो गई। हमने पहले देखा मोहनजोदड़ो शब्द को, उसमें से मोहन को अलग किया, तो मोहन को माना एक आदमी, और आदमी क्या पहनता है? कपड़े पहनता है। ठीक है, मोहन नाम का आदमी कपड़े पहनता है, तो कपड़े से याद रखना बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य मोहनजोदड़ो स्थल से मिले। उसके बाद ये मोहन नाम का आदमी घड़ी पहनता है, और घड़ी भी कैसी? वाटर प्रूफिंग वाली। तो वाटर प्रूफिंग वाली घड़ी पहनता है, तो इससे याद रखना है कि वाटर प्रूफिंग के जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिले। अगला पॉइंट देखो, मजा आएगा बहुत पढ़ने में। ठीक है ना? मेरा अंदाज ही कुछ ऐसा है। ये जो कहानियां हैं, ये कहानी मतलब आप जो भी समझे, आपको बस टॉपिक समझना है, समझ में आ जाएगा। अब मैं कहानी पढ़ूं या फिर जो भी करूं, मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं, टॉपिक क्लियर करवा रहा हूं। यानी जो जो चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूं वो आपके दिमाग में बैठनी चाहिए बस। अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट है, इस मोहन नाम के आदमी की क्या है? दाढ़ी है। क्या है? दाढ़ी है। अब आदमी है तो दाढ़ी होना एक जाहिर सी बात है। ठीक है ना? आदमी है तो दाढ़ी तो होगी। तो दाढ़ी से याद रखना दाढ़ी वाले महादेव। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? दाढ़ी से याद रखना दाढ़ी वाले महादेव। दाढ़ी वाले महादेव। ठीक है, दाढ़ी वाले महादेव ये उस समय थे, मतलब उस समय से, उस समय में जो इसकी पूजा होती थी। ठीक है ना? दाढ़ी वाले महादेव की पूजा होती थी। किस समय? मोहनजोदड़ो सभ्यता मतलब जब पनपी थी उस समय की बात कर रहे हैं। ओके, दाढ़ी से याद रखने दाढ़ी वाले महादेव। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, अब ये जो मोहन नाम का आदमी है, किस नाम का आदमी है? कि मोहन नाम का जो आदमी है, इसकी पत्नी क्या करती है? एक नर्तकी है। ठीक है, इसकी पत्नी क्या है? एक नर्तकी है, यानी डांसर है। मोहन नाम की आदमी, मोहन नाम का ये जो आदमी है, इसकी पत्नी एक डांसर है, एक नर्तकी है। अब आप कुछ गलत मत समझना, मोहन कोई भी हो सकता है। ठीक है ना? मैं यहाँ पर जो पढ़ा रहा हूँ ना, उनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आप समझा करो, आपको टॉपिक समझना है। ठीक है, मैं यहाँ पर जो भी बता रहा हूँ ना, नाम वगैरह, उनकी पत्नी डांसर थी, मतलब ये काल्पनिक है। ठीक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। आप निश्चित होकर इस वीडियो को देखें। नर्तकी है किसकी पत्नी? मोहन की पत्नी नर्तकी है। ठीक है, नर्तकी है तो मतलब नर्तकी से आप याद रखना कांसे की जो नर्तकी है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी। ठीक है, महिला, यानी एक कांसे की मूर्ति है जो नृत्य करती हुई दिखाई गई है। एक महिला की मूर्ति भी मिली है, कहां से? मोहनजोदड़ो से। एक ये भी बात याद रखना, यानी कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी मतलब किसकी पत्नी? मोहन की पत्नी। तो मोहनजोदड़ो से मिली नर्तकी की मूर्ति, और ये मूर्ति किस किस चीज की बनी है? कांसे की बनी है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम, इसको हटा देते हैं। मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब इस मोहनजोदड़ो में क्या है? जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, ये मोहन नाम का आदमी कहाँ रह रहा है? बगीचे में रह रहा है। बगीचे में रह रहा है, क्योंकि भाई देखो, जनसंख्या अगर ज्यादा है, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है, तो कहीं रहने की भी जगह नहीं है। तो ये मोहन नाम का आदमी कहाँ रह रहा है? बगीचे में रह रहा है। और इस बगीचे से आप याद रखना क्या? सिंधु घाटी का बगीचा। सिंधु घाटी का बगीचा। सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं, क्योंकि भाई मोहन नाम का आदमी है, ये बगीचे में रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि जनसंख्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है उस समय की। अब ठीक है ना, हम ये कहानी पढ़ रहे हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या का दूसरा बड़ा स्थल जो है वो ये मोहनजोदड़ो था। जनसंख्या से क्या याद रखोगे? जनसंख्या से आपको याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा स्थल और सर्वाधिक जनसंख्या जो थी वो इस मोहनजोदड़ो की थी। जनसंख्या क्या थी? सर्वाधिक थी। और दूसरा दूसरा बड़ा स्थल जो था ये मोहनजोदड़ो था। ओके,
मोहन मोहन नाम का आदमी कहाँ रह रहा है? बगीचे में रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा होने के कारण ये बगीचे में रह रहा है, और बगीचे से याद रखना आपको सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। अब आओ जनसंख्या पर, यानी जनसंख्या ज्यादा है, यानी जनसंख्या ज्यादा है किसकी? मोहनजोदड़ो की, और इसलिए सर्वाधिक दूसरा बड़ा स्थल भी यही है। ये भी याद हो गया आपको। चलते हैं आगे। ओके, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जब जनसंख्या ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, तो क्या बनेंगे? विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार बनेंगे। क्या बनेंगे? विशाल विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार बनेंगे। भाई आप समझ लो, ज्यादा पॉपुलेशन है तो ये सब चीजें बनेगी ज्यादा, ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी बनेगी। यानी विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार, ये किसकी विशेषता है? ये है मोहनजोदड़ो की विशेषता। यानी जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो स्नानागार और अन्नागार ये भी बहुत बड़े बड़े बनेंगे। ओके, ये जो विशाल अन्नागार है, ये उस समय की सबसे बड़ी इमारत यही थी। सबसे बड़ी इमारत जो थी वो ये विशाल अन्नागार था। आगे चलते हैं। आगे हम एक नया पॉइंट याद रखते हैं। देखो, ये मोहन नाम का जो आदमी था, हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं, मोहन नाम का आदमी, इसको किसने मारा? एक बैल ने मारा। बैल मतलब सांड, ठीक है। इस बैल ने इसे मारा, यानी मोहन नाम के आदमी को बैल ने मारा। इस बैल से याद रखना है आपको क्या? कि एक सींग वाले बैल की आकृति की मुहर कहां से मिली? मोहनजोदड़ो से मिली, ठीक है ना। यानी एक सींग वाले बैल की आकृति की जो मुहर है वो कहां से मिली थी? वो मोहनजोदड़ो से मिली थी। बैल से याद रखना, बैल ने किसको मारा? मोहन को मारा था, ठीक है। बैल ने जब मोहन को मारा था तो मोहनजोदड़ो से मिली क्या? एक सींग वाले बैल की आकृति वाली मुहर, ठीक है। ये भी याद हो गया। आगे चलो भाई, याद करे बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। अब क्या है, जब मोहन को बैल ने मारा तो मोहन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई भाई। जब बैल का सींग लगे तो मृत्यु होनी निश्चित है बालकों। यानी बैल ने मारा किसको? मोहन को, तो हो गई मोहन की मृत्यु। मृत्यु से याद रखना मुर्दों का टीला, यानी इसे ले जाया कहां पर? मुर्दों का टीला में दफनाया गया, ठीक है। मुर्दों का टीला मतलब मृत्यु से याद रखना मुर्दों का टीला, मृत्यु से याद रखना मुर्दों, और मुर्दों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं भाई। आया समझ में? मोहनजोदड़ो मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला यानी मोहनजोदड़ो का मतलब है मुर्दों का टीला। याद कैसे हुआ? मोहन को मारी बैल ने, बैल से याद रखा हमने एक सिंग वाली जो बैल की आकृति की मुहर है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली। जब बैल ने मोहन को मारा तो मोहन की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु से याद रखना मुर्दों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ओके, अब एक बात आपको याद रखनी है, मोहनजोदड़ो स्थल कहाँ खोजा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में। कहाँ पर? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में ये स्थल खोजा गया था। ये इतना सिर्फ आपको याद रखना है। बाकी हाँ, एक पॉइंट रह गया। मोहन को हमने क्या माना था पहले शुरुआत में? भगवान माना था, नहीं माना था? भगवान माना था। तो भगवान किस धर्म में होते हैं? यो तो भगवान गॉड हर धर्म में होते हैं, लेकिन विशेषकर हम अभी यहाँ माने तो हिंदू धर्म में एक स्वास्तिक का निशान होता है ना, स्वास्तिक का चिन्ह, वो पवित्र होता है, मतलब उसकी कुछ अलग मान्यता होती है, ठीक है। कौन सा चिन्ह? ये वाला चिन्ह, ये स्वास्तिक कहते हैं इसे। और ये सबसे पहले कहाँ मिला? इसके जो साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिले, ठीक है ना। मोहनजोदड़ो से मिले इसके साक्ष्य, किसके साक्ष्य? ये स्वास्तिक है, ठीक है, ये वाला। हाँ, ओके। मैं आशा करता हूँ कि इसे देखने के बाद आपको ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं हर एग्जाम में आपके टपक जाती है, ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और इस कहानी के माध्यम से आपने थोड़ी सी जानकारी मुझे लगता है आपके दिमाग में फिट हुई होगी। अब इन सारी जानकारियों को मैं एक साथ लिखूंगा, ठीक है, ताकि वो सही पॉइंट टू पॉइंट सही रहे आपके लिए, ठीक है ना। समझना भी बात सही है आपकी। तो हमने जितनी भी चीजें पढ़ी है उनको मैं एक साथ लिख रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, ताकि आपको एक बार जब देखें तो अच्छी समझ में आ जाए। हम पढ़ रहे थे मोहनजोदड़ो की कुछ विशेषताएं, ठीक है, क्या मिला क्या नहीं, थोड़ी सी जानकारी थी वही मैंने आपको पढ़ाई है। पहली बात हमने लिखी थी कि यहां बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य हैं मिले। बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, ठीक है। अगली बात, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य ये भी मोहनजोदड़ो से मिले। उसके बाद हमने पढ़ा दाढ़ी वाले महादेव, ठीक है, क्या? दाढ़ी वाले महादेव, दाढ़ी वाले महादेव की पूजा भी मोहनजोदड़ो मतलब उस समय होती थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह, इसकी जानकारी या इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं, ठीक है। यानी स्वास्तिक के चिन्ह कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ये क्या हो गया? चलो कोई लिख देते, कोई बात नहीं। ठीक, अगली बात, यानी स्वास्तिक का जो चिन्ह है उसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले।
दाढ़ी वाले महादेव की पूजा मोहनजोदड़ो सभ्यता काल में होती थी। और वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य और बुने हुए कपड़ों के साक्ष्य, इसकी भी जानकारी या इसके भी साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ओके, उसके बाद विशाल अन्नागार और स्नानागार। ये विशाल जो अन्नागार है ये सबसे बड़ी इमारत थी, विशाल स्नानागार। ये भी जानकारी हमें मोहनजोदड़ो से मिली। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा बड़ा स्थल, सर्वाधिक जनसंख्या, दूसरा बड़ा स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। यानी मोहनजोदड़ो की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक थी उस समय, और दूसरा बड़ा स्थल जो है वो यही था। जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज्यादा होगी तो वो स्थल अपने आप बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह से हमारा ये भारत है, जनसंख्या ज्यादा है तो बड़ा ही है। आगे हमने पढ़ा था कांसे की नर्तकी महिला की मूर्ति, ठीक है, कांसे से बनी, जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है, कांसे की नर्तकी यानी महिला की जो मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से मिली थी हमें। और आगे हमने क्या पढ़ा था? सिंधु घाटी का बगीचा किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को कहते हैं सिंधु घाटी का बगीचा, मोहनजोदड़ो को कहते हैं। ओके, इस मोहनजोदड़ो से आप याद रखना, ये जो है ना, ये हड़प्पा की जुड़वा राजधानी थी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी। प्रश्न आ जाए हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कौन सा स्थल था, तो वो था मोहनजोदड़ो। और जो एक सींग वाले बैल क्या करती? एक सींग वाले बैल की, एक सींग वाले बैल वाली आकृति की क्या मिली थी हमें? मुहर मिली थी। एक सींग वाले बैल की आकृति वाली जो मुहर है वो भी कहां से मिली हमें? वो मिली हमें मोहनजोदड़ो से। तो ये सारी चीजें थी, कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने एक कहानी के माध्यम से या फिर यूं कहें कि एक अलग तरीके से आपको समझाए हैं। और ये मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये चीजें आप कभी नहीं भूलोगे। और इसी तरह से हम छोटे छोटे टॉपिक्स, छोटी छोटी बातें कहानियों के माध्यम से एकदम अलग अंदाज से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे। और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो वो जो लाल वाला बटन है ना, सब्सक्राइब वाला, हाँ, उसे दबा देना बस। ओके, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, एक अलग कहानी के साथ, एक अलग अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।